गाइस डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले सेंटेंस मैं आपके लिए अगेन लेकर आया हूँ, इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि ऐसे सेंटेंस जो हम रियल लाइफ में, हमारी एक्चुअल लाइफ में हम यूज़ करते हैं कि मुझे खेलने का मौका मिलता है, मुझे सीखने का मौका मिलता है, मुझे बोलने का मौका मिलता है, मुझे जाने का मौका मिलता है, मुझे ताजमहल देखने का मौका मिलता है, मुझे अपने फ्रेंड्स के घर जाने का मौका मिलता है, मुझे मंदिर जाने का मौका मिलता है। ऐसे सेंटेंस जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, इसी क्लास पर हमारी क्लास इसी पर बेस्ड होने वाली। सो लेट्स बिगिन गाइस। जब भी हम ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं, वहाँ सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट का। गेट का हिंदी मतलब क्या होता है? गेट का हिंदी मतलब होता है पा लेना, पहुँचना, बनाना, अवसर मिलना, मौका मिलना। इसका हिंदी मतलब ये होता है ना। अब इन्हीं से रिलेटेड सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं गेट का। और स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में गेट और गेट्स का यूज़ किया जाएगा। इनके बाद में टू का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगा देंगे। हिंदी के सेंटेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए हैं कैसे सेंटेंस बनते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड हम सेंटेंस को ट्रांसलेट भी करते हैं, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, मुझे खेलने का मौका मिलता है, मुझे खेलने का मौका मिलता है। मुझे के लिए आई गेट टू प्ले, आई गेट टू प्ले, मुझे खेलने का मौका मिलता है। मैं यदि बोलता हूं कि मुझे क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है, सो आई गेट टू प्ले क्रिकेट, या आई गेट टू प्ले हॉकी, मुझे हॉकी खेलने का मौका मिलता है। आई गेट टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलने का मौका मिलता है। मुझे गाना गाने का मौका मिलता है। आई गेट टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना गाने का मौका मिलता है। मुझे सीखने का मौका मिलता है। आई गेट टू लर्न, मुझे सीखने का मौका मिलता है। मुझे बोलने का मौका मिलता है। आई गेट टू स्पीक, मुझे बोलने का मौका मिलता है। मुझे जाने का मौका मिलता है। आई गेट टू गो, मुझे वहाँ जाने का मौका मिलता है। आई गेट टू गो देयर, मुझे देखने का मौका मिलता है। आई गेट टू सी, मुझे ताजमहल देखने का मौका मिलता है। आई गेट टू सी द ताजमहल। है ना इंटरेस्टिंग सेंटेंस। अब इन्हीं से रिलेटेड सेंटेंस देख लीजिए आप। मुझे अलग अलग शहरों में जाने का मौका मिलता है। आई गेट टू विजिट डिफरेंट सिटीज, आई गेट टू विजिट डिफरेंट सिटीज। मुझे अच्छी फिल्में देखने का मौका मिलता है। आई गेट टू वॉच गुड मूवीज, आई गेट टू वॉच गुड मूवीज। मुझे खाना परोसने का मौका मिलता है। आई गेट टू सर्व फूड, ठीक है। आई गेट टू हेल्प माई पेरेंट्स, मुझे अपने माता पिता की मदद करने का मौका मिलता है। आई गेट टू हेल्प माई पेरेंट्स। आई गेट टू ड्राइव माई कार, मुझे अपनी कार चलाने का मौका मिलता है ना। अब ये जो सेंटेंस है वाकई में हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। और सेंटेंस देखिए, आई गेट टू डांस ऑन स्टेज, मुझे स्टेज पर डांस करने का मौका मिलता है, चांस मिलता है। आई गेट टू सिंग माई फेवरेट सॉन्ग, मुझे अपना मन पसंदीदा गाना गाने का मौका मिलता है। आई गेट टू लर्न स्विमिंग, मुझे स्विमिंग सीखने का मौका मिलता है। आई गेट टू लर्न न्यू थिंग्स, मुझे नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। आई गेट टू प्ले गिटार, मुझे गिटार बजाने का मौका मिलता है। आई गेट टू प्ले विथ माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने का मौका मिलता है ना इंटरेस्टिंग सेंटेंस। आई गेट टू टॉक टू माई टीचर, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ में, टीचर्स के साथ में बात करने का मौका मिलता है। अब ये तो सेंटेंस थे हमारे गेट के साथ में। अब गॉट के साथ कैसे सेंटेंस बनेंगे? जब आप हिंदी में ये कहना चाहें कि कोई भी काम आपको अवसर मिला, अब मिलता है और मिला यहाँ पर चेंज हो जाएगा। गेट से किसको बना देंगे? गॉट को। आई गॉट टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना गाने का मौका मिला, है ना। मुझे मंच पर नाचने का मौका मिला। आई गॉट टू डांस ऑन अ स्टेज। आई गॉट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, मुझे नई भाषा सीखने का मौका मिला। आई गॉट टू विजिट माई विलेज, मुझे अपने गाँव को घूमने का मौका मिला। आई गॉट टू सी माई फेवरेट एक्टर, मुझे अपने फेवरेट एक्टर को देखने का मौका मिला या मिलने का मौका मिला। आई गॉट टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली, मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला। आई गॉट टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। अब ऐसे सेंटेंस जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस की आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। गाइस हमारी छोटी क्लास में
हम ये चीज़ें सीखते हैं जो हम वाकई में हमारी एक्चुअल लाइफ में हम जो सेंटेंस यूज़ करते हैं हिंदी में, उन्हें इंग्लिश में कैसे बना सकते हैं, इसी पर हमारी क्लास बेस होती है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इसी के बहुत सारे सेंटेंस बना करके आप ज़रूर सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।